दोस्तों, आज हम वास्तु की एक ऐसी पहेली के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है वास्तु का ब्रह्मस्थान। बहुत बार हम इंटरनेट के ऊपर और यूट्यूब पे सुनते हैं कि वास्तु में ब्रह्मस्थान से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली वास्तु में ब्रह्मस्थान से कभी छेड़छाड़ नहीं की जाती है, क्योंकि वास्तु में ब्रह्मस्थान एक ऐसा एरिया होता है जो कि प्रॉपर्टी का कुछ एक आपकी प्रॉपर्टी का जितना एरिया होता है, अगर उस प्रॉपर्टी को 81 सेल्स में डिवाइड कर दिया जाए और उसके प्रॉपर्टी का जो सेंटर के जो 9 सेल्स आएंगे उसको ही ब्रह्मस्थान कहा जाता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी के शेप में इरेग्युलर है तो वो प्रॉपर्टी का ब्रह्मस्थान भी इरेग्युलर ही बनता है। बहुत बार ब्रह्मस्थान के अंदर छेड़छाड़ करने की वजह से आपका पूरा घर का वास्तु नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि वास्तु के दोष अराइज होने लगते हैं। हालांकि अगर आपको वास्तुशास्त्र का पूरा ज्ञान है, वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान क्या होता है, उसको कैसे एनर्जाइज किया जाता है, यदि ये प्रोसेस या नॉलेज है आपको, तो डेफिनेटली आपको पहला काम अपने घर के वास्तु के दोषों को निराकरण करने हेतु ब्रह्मस्थान को एनर्जाइज करना ही होता है। लेकिन अगर आप वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान को ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि तो उसको ठीक करने की प्रोसेस मंत्रचार विधि से ही शुरू होती है, यदि इसका ज्ञान नहीं है तो उसको छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। दूसरी बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अंदर ये ब्रह्मस्थान का जो प्रोसेस होता है, विधि जो होती है, वो जमीनी नियमों के लिए बनाई गई है। इसको बहुत लोग ब्रह्म वास्तु भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है घर बनाते समय, जब भी आपका घर का कामकाज प्लिंथ लेवल तक आता है, यानी कि जमीन के समतल आता है, उस समय यह यंत्र स्थापित किया जाता है। ब्रह्मस्थानम करके ब्रह्मस्थान का जो नाभि होती है, ब्रह्मा नाभि कहा जाता है, वो उस समय उसमें इंसर्ट की जाती है वो जमीनी नियमों के लिए। लेकिन आज के मॉडर्नाइजेशन में हम जमीन पे नहीं रहते, जमीन से कई फीट ऊपर, जैसे कि हम फ्लैट स्ट्रक्चर में, जैसे 20 22 25 माले की बिल्डिंग के अंदर एक स्पेस के अंदर हमारा घर बना हुआ रहता है। लेकिन वास्तु के जो रिचुअल्स है, जो रिचुअलिस्टिक वास्तु जो हम शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसमें मनुष्य की संकल्पना निवास स्थान हेतु, ये पहला स्टेटमेंट के जब भी हम घर की संकल्पना करेंगे, वो घर जमीन पे हो या जमीन से 50 फीट हो, वो घर घर ही रहने वाला है। तो जमीन का उस समय आपका फ्लैट का जो फ्लोर होगा, वो फ्लोर का जो सेंटर का स्थान होगा, वही आपका ब्रह्मस्थान कहलाएगा। हालांकि जमीन की जो नाभि होती है, वो नाभि आप वो फ्लैट में नहीं लगा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप होता है, बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट होती है, वैसे वास्तु के अंदर भी ब्रह्मस्थान की जो नाभि होती है उसमें काफी डेवलपमेंट हुए हैं। उस समय जो मार्केट के अंदर ब्रास की, तांबे की, चांदी की या फिर पंचधातु की बनी जो नाभियां आती है, वो आप अपने ब्रह्मस्थान पे बेझिझक लगा सकते हो। हाँ, लगाने का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रोसेस होती है, ये रिचुअलिस्टिक प्रोसेस होती है, इसको किए बिना आप अपने घर के वास्तु के दोषों को निराकरण नहीं कर सकते हो। छोटे मोटे दोष यदि दिशाओं के अधीन है, अगर वो कुछ चीजें लगाने की वजह से, कुछ रिचुअल्स करने की वजह से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन कोई गंभीर दोष है, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्टर्न डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो कार्डिनल डायरेक्शन मानी जाती है, वहां के दोषों को आप कोई भी जो सामान्य अगर कहीं से इंफॉर्मेशन ले ली है, उसको पढ़ के कुछ प्रोडक्ट्स मंगा लिए, वो आपने लगा दिए, तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ये तो मेरा अनुभव रह चुका है, आपने भी अपने जीवन के अंदर ये अनुभव किया होगा। यदि आपको वास्तु के अंदर इंटरेस्ट है तो पहले आपको इसकी प्रोसेस को समझना होता है। कोई व्यक्ति बीमार है तो कितना भी बार दवाई लटका लेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो दवाई अब खानी पड़ती है, पेट में जाएगी, डिजोल्व होगी, तभी वो दवाई अपना काम कर सकती है। वैसे ही वास्तु का दोष, यानी कि वास्तु पुरुष को तकलीफ, और वास्तु पुरुष को तकलीफ है तो उसकी शुरुआत उसके पेट से, यानी कि ब्रह्मस्थान से ही होगी। तो आपको इस बारे में थोड़ा डिटेल में जाके अपना अनुभव वास्तु को आगे एड्रेस करना चाहिए।